हेलो यू ऑल, वेलकम टू डॉक्टर लोकेश वाली यूट्यूब चैनल। मेरा नाम शिवा मिश्रा है और मैं आपको सोशियोलॉजी पढ़ाती हूँ। मुझे आज एक बात करनी थी आप लोगों से। हमारे जो यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के जो एग्ज़ाम्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। सारे सब्जेक्ट्स हमारे हो चुके हैं, ठीक है। और जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाती हूँ सोशियोलॉजी, उसका जो एग्ज़ाम है वो 2 जनवरी को हो चुका था। तो उसके बाद से काफ़ी सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि आंसर की कब आएगी, कट ऑफ कब पता चलेगा। तो ये सारे डाउट्स आप लोगों के दिमाग में हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं क्लियर कर देती हूँ। देखिए, आंसर की आने में कम से कम 2 वीक्स 2 हफ्ते तो लगते ही हैं। तो अभी आप मान के चलिए कि 10 दिन, कम से कम 10 दिन तो और लगेंगे ही आपके आंसर की आने में, ठीक है। तो आंसर की का आप लोग ऐसा वेट मत कीजिए कि आ जाएगी कल आएगी, 10 दिन लगेंगे, आ जाएगी। उसके बाद बात आती है कट ऑफ की। कट ऑफ जो है, कट ऑफ ऐसे बिना आंसर की देख के बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप लोग जो 3 घंटे में आप लोग एग्जाम देके आए थे, उसके बाद आप लोगों को जितना थोड़ा बहुत याद होता है आप लोग वो आके बताते हैं। एग्जैक्ट पेपर क्या आया था, कैसा आया था, कितना टफ था, कितना इजी था, वो सारी चीजें नहीं पता होती हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों ने जो आके, बहुत सारे लोगों ने बताया है, बच्चों ने बताया है, जो पेपर 1 और पेपर 2 है। देखिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला के आपकी कट ऑफ जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस पेपर 2 या पेपर 1 अकेले अकेले, दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो पेपर 1 आप लोग बता रहे थे कि कंपैरेटिवली इजी आया था, उसकी जो डीआई थी वो भी आप लोगों से बन गई थी, ठीक है। जिनको बिल्कुल भी डीआई सॉल्व करते नहीं बनती, उनसे भी डीआई बन गई थी, और पेपर 1 इजी लगा सबको। और पेपर 2 भी ऐसा था, सोशियोलॉजी की मैं बात कर रही हूँ, सोशियोलॉजी का जो पेपर 2 था उसमें इतना कुछ ज्यादा टफ नहीं था। जैसे हमारा एक जो रीनेट का पेपर था 2024 का अगस्त का, वो बहुत टफ पेपर गया था, उसका कट ऑफ 204 गया था। हाँ, 204 गया था। तो वो इतना ज्यादा टफ था, इसलिए इतना कम गया था। और उसके कंपैरिजन में जो बाकी अभी जो पेपर आ रहे हैं वो इजी ही आ रहे हैं। तो लास्ट ईयर आपका जो जनरल का जेआरएफ का कट ऑफ गया था वो 220 गया था। तो इस बार भी अगर पेपर मॉडरेट है, इजी है, तो ऐसे ही कट ऑफ जाएगा, कम नहीं होगा। बस 220 में ±4-5 आप लोग कर लीजिए, ठीक है, ऐसे ही जाएगा। और पेपर 1 इजी था, तो हो सकता है कि 220 प्लस ही चला जाए, 220 से 230 के बीच में। बट ये जो आप लोगों को मैं कट ऑफ बता रही हूँ, आइडिया बता रही हूँ, ये बस आप लोगों ने जो बताया है कि कैसा पेपर था, टफ कैसा था, इजी कैसा था, कैसा पैटर्न था, उसके बेसिस पे बता रही हूँ। एग्जैक्ट जो आपका कट ऑफ है वो एक बार आंसर किया जाए, हम पूरा पेपर देख लें, खुद से एनालिसिस कर लें, उसके बाद ही हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि पेपर एक्चुअली में कैसा था, कट ऑफ क्या जा सकती है, ठीक है। अभी आप लोगों ने इतना टाइम मेहनत की है, 6 मंथ आप लोगों ने बहुत पढ़ाई की है, तो अब आंसर की आने तक आप लोग रेस्ट कीजिए, जो आप लोगों को करना है वो कीजिए। इसकी अब टेंशन लेने से कोई मतलब नहीं, पेपर हो गया है, आंसर की आएगी, उसके बाद देखेंगे क्या है कैसा है। जब तक आप लोग इस चीज को अभी साइड में रख के जो भी आपके दूसरे काम है वो कीजिए, रेस्ट कीजिए, ठीक है। और आप लोगों में से जिन्होंने भी इस बार यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था, सब लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। यूजीसी नेट सोशियोलॉजी, यूजीसी नेट जिस भी एग्जाम को सब्जेक्ट से दिया था वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। और भी कुछ आपकी डाउट है, क्वेरी है, तो आप लोग वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला पाऊं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमारा जो बैच है वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है। तो आप में से जो लोग भी जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं, एटलीस्ट 6 मंथ आपको 6 महीने लगेंगे अच्छे से जेआरएफ क्लियर करना है एक बार में। तो अगर अच्छे से तैयारी करनी है तो आप लोग, हमारा ऑफर चल रहा है, ऑफर का फायदा उठाइए, ठीक है। और जल्दी से बैच ज्वाइन कर लीजिए, ताकि अच्छे से आप लोग 6 महीने तैयारी करें और एक ही बार में जेआरएफ क्लियर करें, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच।